खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक नहीं बल्कि दो मेहमान। प्लीज वेलकम क्या कूल है हम पार्ट 3 के सुपर कूल स्टार्स तुषार कपूर एंड आफ्ताब शिवदसानी। तुषार एंड आफ्ताब, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. very much. सो हाउ डू यू फील कमिंग ऑन दिस शो व्हिच इज फॉर ETV खास मुलाकात? We're very glad to be on खास मुलाकात on ETV. पहली बार एक्चुअली मैं तो आ रहा हूँ। आई थिंक हैव यू बीन हियर बिफोर? नहीं, मैं भी नहीं आया हूँ। तो हम लोग पहली बार इस शो पर आ रहे हैं। तो ये खास मुलाकात तो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। बट थैंक्स फॉर हैविंग अस हियर। तुषार, आपसे बात करूं मैं तो क्या कूल है हम, इज इट अ सीक्वल? बिकॉज 2 ऑलरेडी फिल्म्स आ चुकी है और सीक्वल्स में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है, या इट्स अ फ्रेंचाइज जस्ट एक ब्रांड की तरह उसे यूज किया जा रहा है पर स्टोरी एकदम अलग है। या इट्स लाइक ब्रांड की तरह यूज किया गया फ्रेंचाइज का अगला पार्ट, यू कैन से इंस्टॉलमेंट, नॉट अ सीक्वल। सीक्वल कहानी को आगे बढ़ाती है, बट व्हेन यू हैव एन इंस्टॉलमेंट इट्स another product from the same franchise which has no connection with the earlier parts. तो मैं कहूँगा कि ये एक नई कहानी है, नए कैरेक्टर्स हैं, नया अंदाज, नया जज्बा, but the same genre. तो you can say क्या cool है हम reloaded with आफ्ताब। आफ्ताब, क्या कूल है हम, इट इज अ अडल्ट कॉमेडी। तो हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको इस टाइप की फिल्में करते हुए? डज इट बिकम वेरी अनईजी समटाइम्स? और जब ऐसे सीन्स होते हैं वेयर यू नॉट कंफर्टेबल, हाउ डू यू टेक इट? सी एज अ जॉनर मैंने मस्ती की, मैंने ग्रैंड मस्ती की। अब मैं पहली बार क्या कूल फ्रेंचाइज का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, तो आई हैव डन दिस जॉनर बिफोर। और हाँ, एक एक्टर होने के नाते अगर आप कुछ चीज़ें कंफर्टेबल ना हो उसके साथ, तो आप डेफिनेटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकते हैं और अपने डायरेक्टर को बोल सकते हैं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, वॉट एवर इन द पैरामीटर्स ऑफ द स्क्रिप्ट। पर लेकिन जब हम लोग ने एक बार हाँ कर दी स्क्रिप्ट को, तो एज प्रोफेशनल्स वी ट्राई एंड स्टिक टू आवर जॉब एंड वी ट्राई एंड डू आवर बेस्ट। और हम लोग की कोशिश यही रहती है कि हम इसे फनी बनाएं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव, मतलब एक बहुत ही सेंसिटिव लाइन पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से हम लोग ह्यूमर को वल्गर भी बना सकते हैं। सो एज रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स वी ट्राई एंड मेक इट एज फनी एज पॉसिबल, नॉट वल्गर बट फनी। तो हम लोग की कोशिश यही रहती है वाइल डूइंग एन अडल्ट कॉमेडी, क्योंकि स्पेशली मस्ती क्या कूल सीरीज के बाद हम लोग को एहसास हुआ कि हमारे देश में इस जॉनर के लिए भी एक ऑडियंस है जो काफ़ी समय से सप्रेस्ड हुई है। तो वी वांट टू ओपन द फ्लड गेट्स एंड इंट्रोड्यूस दिस न्यू जॉनर एंड री इंट्रोड्यूस इट एंड होपफुली कीप इट हियर टू स्टे। तुषार, was there any time कि आपको अनईजी लगा हो, because you are a very shy person as we know, तो कहीं अनईजीनेस फील किया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक वो मेरी पहली फिल्म की पहली सीन की पहली शूट में ही निकल गई वो शाइनेस, क्योंकि आई एम वेरी शाई एज अ पर्सन इन एज माई सेल्फ। बट आई थिंक जब हम कोई फिल्म करते हैं, एंड आई थिंक ऑल शाई पीपल विल वाउच फॉर दैट, जब हम कोई कैरेक्टर करते हैं या फिल्म करते हैं तो वो कैरेक्टर हमें हेल्प करता है अपनी शाइनेस को तोड़ने के लिए, क्योंकि यू डोंट कम एज योर सेल्फ, यू कमिंग एज योर कैरेक्टर, इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। तो जब कैमरा ऑन हो जाता है, अगर आप शाय हो तो यू हैव टू लर्न टू बी स्विच ऑन स्विच ऑफ, वरना मतलब कैमरे के सामने अगर आप बेशर्म नहीं हो पाओगे, कैरेक्टर को प्ले नहीं कर पाओगे, देन यू आर नॉट फिट टू बी इन दिस प्रोफेशन। तो आपके अंदर जो एक मस्ती है या एक फन एलिमेंट है वो निकल कर आना चाहिए, चाहे आप कितने भी शाय क्यों ना हो। सो आई डिडंट फील अनईजी एट ऑल, कैसे भी सीन्स हो। आई मीन आई हैव टू डू माई जॉब, आई एम पेड फॉर इट एंड आई एंजॉय इट, और मुझे कैरेक्टर को बखूबी निभाना पड़ता है। तो कोई भी जॉनर क्यों ना हो, इट फील्स द सेम, ब्रेकिंग द शैकल्स एंड कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ग्रेट। सो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जहाँ पे यू टोटली एंजॉयड इट, जो फन एलिमेंट है आपका अंदर से निकला हो आप दोनों के बीच में ऑन द सेट्स? एवरी डे टू बी ऑनेस्ट, हाँ, हर दिन हर रोज जो कोई हम लोग इंसिडेंट आप हमें शेयर करेंगे हमारे साथ? आई थिंक इंसिडेंट से ज़्यादा ये जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग दोनों को 16 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम लोग दोनों एक साथ काम नहीं कर पाए। एंड अब आज इतने सालों के बाद चलकर इस तरह का मौका मिला, एंड दैट टू बी पार्ट ऑफ सच आई नो, क्रेजी ग्रेट स्टार्ट। It's like the first film for both of us doing it again. Together. Yeah. So I think the chemistry, and because we've been friends for a couple of years, हम लोग की bonding काफ़ी अच्छी है, तो वो bonding सीधा कैमरे पे ट्रांसलेट हुई और हमारी केमिस्ट्री भी। तो I think any particular incident I can't per se think of, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि फर्स्ट डे आई थिंक वो फ्लाइट के सीक्वेंस में, एयरक्राफ्ट सीक्वेंस में, आई रिमेंबर हम दोनों ने, जिसका प्रोमो भी बना है वैसे, जिसका प्रोमो भी बना है, तो आप वो प्रोमो देखेंगे, उसमें हम दोनों ने इम्प्रोवाइज किया थी, मोर सो आफ्ताब, कि
हम एक ऐसे स्टेट में आ जाते हैं, मतलब इतना Our first day of work, first shot. फर्स्ट शॉट First shot, इतनी okay. मस्ती भरी Of मूड the में आ film. जाते हैं Okay. फ्लाइट में, हम बैंकॉक जा रहे होते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि हम एक तकिया हमारी गोद में रखेंगे। क्या होता है उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप प्लीज उस प्रोमो में। Excuse me? Yes? My seat is there. Yeah, of course. Excuse me? I think that's my seat over there. Pillow, please. Pillow, please. Pillow, ma'am. Thank you. Can I also have a pillow, please? Thank you. I mean, I'm just to give an example of the chemistry. It's so fantastic, effortless थी। जो शूटिंग की पहली दिन हम लोगों ने पहली बार अपनी करियर में एक दूसरे के साथ काम की, ना तो कोई वर्कशॉप किया, ना तो कोई रिहर्सल्स किया, ऐसे we just went on straight and gave a take. उसका एक सेपरेट प्रोमो बन चुका है। समय हो चला है एक ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तुषार कपूर एंड आफ्ताब शिवदसानी से। तो यू हैव वर्क विद रितेश, यू हैव वर्क विद रितेश, आप दोनों पहली बार साथ साथ हैं। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया, रितेश के साथ या आप दोनों की जोड़ी ज्यादा जमी है इसमें? आई सी I'll answer this question first, क्योंकि हालांकि दोनों के साथ इक्वली मुझे मजा आता है काम करते वक्त, बट आफ्ताब इज मोर ऑफ अ पर्सनल फ्रेंड ऑल्सो। हम मिलते हैं इवन while Off-sets. when we're not shooting, off sets we meet him, his wife and myself, and हमारा एक group of friends है जो हम मिलते हैं, तो I have another level of understanding with him now. हालांकि रितेश के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, 10 साल से काम कर रहा हूँ, बट वी हैव अ ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप। हम इतना मिलते नहीं है अदरवाइज, मे बी बिकॉज हमारी ग्रुप्स अलग हैं, लेकिन हियर वी हैव लॉट ऑफ कॉमन फ्रेंड्स। तो आई थिंक विद आफ्ताब it's working with somebody you know really well. That's the only difference. तुषार, जब बात हुई है वाइफ की, he is a very doting husband. He's always been there to promote your wife. You've been there to. I don't she's an promote my artist. wife. She's No, she's an artist. To follow artist. Yeah. I support her. I Support don't her. promote- Okay. yeah. So when do we see you with your wife? I don't know myself. ये मतलब We have taken the responsibility of finding him Yes. someone, my wife and I. But I'm till then enjoying my freedom. We're letting that's him great. enjoy his freedom. बहुत तो सारे तब गुरु है तक मेरे। adult comedies करते रहो। या अडल्ट कॉमेडीज करता उसके बाद भी करता रहेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, आप दोनों ने सीक्वल्स किए हैं। नाउ इज इट इजी सीक्वल्स में, क्योंकि एक कैरेक्टर ऑलरेडी सेट होता है, तो इज इट इजी टू डू सीक्वल्स या इट बिकम्स इजी टू डू अ सेपरेट प्रोजेक्ट जहाँ पे एक नई स्टोरी है, नई कास्ट है और कोई सीक्वल से लेना देना नहीं है? I think because we both have done sequels, I'll maybe shed some light and then he can share his experiences. I think उसके ups and downs भी होते हैं। ups ये होता है कि already जैसे कि आपने कहा कि कैरेक्टर सेट होता है, एक certain परफॉर्मेंस लेवल सेट होता है, एक certain वाइब सेट होता है, बट इसका डाउन साइड ये है कि हर सीक्वल एक दूसरे से कंपेयर होती है। तो इफ़ यू हैव टू रेज द बार विद एवरी सीक्वल और एवरी फिल्म इन दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइज, लाइक क्या कूल इज नॉट अ सीक्वल, क्या कूल 3 is not a sequel to It's a 2 in 1, franchise, it's yeah. just a franchise. Yeah. And so is Grand Masti and Great Grand Masti that is coming up in the future. It's basically just the characters remain the same, the situation, the place, the ambience, the surrounding, the circumstances change. So उसका एक अलग सा pressure रहता है to supersede what you've already done in part 1 and part 2 or whatever, whichever parts have come out. So they both have their ups and downs. Ups and downs. Even you believe in that? या डेफिनेटली आई थिंक हर फिल्म चाहे वो सीक्वल हो या ना हो, एक नई फिल्म होती है, एक नया एक्सपीरियंस लेकर आती है, स्टोरी अलग होती है, तो एज एन एक्टर यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू बेटर योर सेल्फ। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने वो कैरेक्टर पहले किया हो या वो एक फ्रेंचाइज की पहली एक इंस्टॉलमेंट की हो तो अब सब इजी हो जाएगा। और हमारे क्या कूल में तो we've had a new director with every film. Right. Sangeet Sivan, Sachin Jhardi and now Umesh Kharge. So the whole treatment has been very It's very different, like a new movie. Yeah. So I'd say it, like he said, it balances itself off. There are some pros, some Yeah, things cons. that make the experience easier because you've done 2 parts before, and some things that make it as hard as any new film. Exactly. तो equal हो जाता है eventually. Great. Okay, your film का जो ट्रेलर था 13 million plus views already. 15. अच्छा, आज- 15 हो चुके Yeah. हैं, 15 मिलियन व्यूज। Yeah. तो कहीं ना कहीं कंफर्ट देता है कि हाँ भाई फिल्म तो हिट है। नहीं नहीं कंफर्ट नहीं नहीं देता। इतनी बात की कंफर्ट देती है कि इतने सारे लोगों ने देखी है। Yes. But how much that translates onto footfalls in the box office and theaters, that only 22nd of January will tell Yes. us. लेकिन एक बात आई थिंक हमें थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि हालांकि इट्स एन अडल्ट फिल्म, राइट। ट्रेलर Yes. में स्किन शो या अडल्ट कंटेंट की वजह से ट्रेलर हिट नहीं हुआ है। उसकी कहानी की वजह से। कॉमेडी एंड फन एलिमेंट की वजह से हिट हुआ है। इट्स अडल्ट ह्यूमर, बट जो कॉन्सेप्ट है हमारे ट्रेलर का, द
you know, the first adult adult industry comedy. Right. तो Yeah. ये जो नया कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक बहुत अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को. समटाइम्स देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो स्किन शो एंड ट्रेलर वो यूट्यूब पे हिट्स लेकर आता है बिकॉज पीपल वांट टू सी दैट एंड दैट डजंट रियली ट्रांसलेट टू थिएटर ऑडियंस, बट दिस इज film centric craze for the trailer. Yeah, Right. So now if you go to see that censor board has become very strict these days. तो आपको ऐसा नहीं लगता जब ऐसी फिल्में बनती है तब सेंसर की कैची कुछ ज़्यादा ही चलेगी एंड वहाँ से कहीं ना कहीं अपनी जो स्टोरी होती है, स्टोरी का बैकग्राउंड होता है, उससे कहीं नुकसान हो सकता है. डू यू फील दैट वे व्हेन यू डूइंग सच फिल्म्स which are adult comedy? Yeah, I'm sure, but not only adult comedies. I think even action films where there's a lot of blood and gore. But the more in censor- adult comedies when you're already saying it. That's you only made it because very the clear. genre is in speculation. मतलब क्योंकि आज की तारीख में लोग इस जॉनर को मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखते हैं, यू नो, बिकॉज देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोवर्सी और सर्टेन अमाउंट ऑफ इनहेरेंट प्रमोशन इन्वॉल्व्ड विद दिस जॉनर. Another film called Airlift उसी दिन रिलीज हो रही है 22 तारीख को. डू यू थिंक ऑडियंस डिवाइड हो जाती है जब दो बड़ी फिल्में पर्दे पे आती है सेम डे? अगर जॉनर सेम होता तो डिवाइड डेफिनेटली हो जाती है. अगर दोनों मतलब बहुत बड़ी फिल्में हो, टारगेट ऑडियंस सेम हो, लेकिन आई थिंक इन दोनों फिल्मों की टारगेट ऑडियंसेस अलग है. अलग है. आई मीन इट्स अ मोर सीरियस फिल्म, यू नो, एंड आवर्स इज अ मोर वो फैमिली फिल्म है, ये फैमिली फिल्म वो नहीं भी है. हमारी family फिल्म film. ही मतलब फैमिली फिल्म इन द सेंस ये है कि बच्चों के बगैर अगर फैमिली जाएगी तो देख सकेगी, तो enjoy करेगी Yes, ज़्यादा. yes. Yeah. Okay. बट आई थिंक वो फिल्म थोड़ी एलीट ऑडियंसेस की फिल्म है. ये हमारी फिल्म इज अ मोर कमर्शियल यूनिवर्सल ऑडियंस की फिल्म. I would like to you know, so above He's so 18. confident about it. Yeah. Universal audience के लिए Yes, ये yes, है. yes. No, because I tell you what, you know, जब हम लोग सेक्स कॉमेडीज या अडल्ट कॉमेडीज के बारे में बात करते थे तो ऐसा लगता था कि ओनली एक टैबू सब्जेक्ट है, कि मतलब यू कांट इवन टॉक अबाउट इट. बट नाउअडेज हमें लगता है कि जिस तरह से हमें फीडबैक मिले हैं पिछले 2-3 हफ्तों से, we feel that people are more open-minded, people are more accepting to this genre, especially with this film. Right. And because they like what they see in the promo, which is why we feel a little confident. Because there's a definite storyline in the promo. It's not like he said for skin show या कुछ gimmicks डालने की वजह से promo इतनी बड़ी hit हो गई. There is a certain story element that's going through the trailer, which is why you feel it is so. क्योंकि आपको लगता है कि मुझे फिल्म देखनी है. So that is why we feel that we are a little confident about it. Okay. आपकी जो फिल्म में स्टार कास्ट है, बी इट मंदना, गिजेल, क्लॉडिया, एंडी, शक्ति. No, we are not casted from Big Boss. They're all from We Big are not Boss. casted You from left Big somebody. Boss. You left somebody. One more person. Andy? Andy. She Andy. said Shakti ji, Gauhar. गौहर, yes, Yeah, they're yeah. all from Big Boss. Is it a coincidence या It's a आपने कहा Big Boss और हम साथ में बैठ के डिसाइड करते थे कौन इनको लेता है और उनके बाद हम किसे ले No, रहे हैं? it's absolutely a coincidence. Obviously, हम लोगों ने ये तय नहीं किया था कि हम लोग वहाँ से सबको Yeah. कास्टिंग करेंगे. But they all were in bits and pieces. They went in different seasons. मंदना तो बहुत खैर बहुत लेट अभी, गई, yeah, अभी exactly. हाल ही में गई. Big After Boss the में. shoot, I think she went. Much after. Yeah. कि हमारी फिल्म आई थिंक सितंबर में आने वाली थी. Then it went to Jan. So she realized कि there's few months before, you know, the. But I think it's good for the film because Mandana Karimi was not known before. ना अभी हम लोग को एक बताना नई नहीं पड़ता है. actress, एक नई actress, But but that's now true, yeah, everybody yeah. knows Mandana. Yes. Yeah. She's become a household name pretty much. Mandana is a super smart lady. What we have seen her in Big Boss. तो सेट्स पे भी वो ऐसी थी या she was that girl next door भोली भाली सी? हमारी फिल्म की है उसने सुपर डुपर स्मार्ट ही है. सुपर डुपर स्मार्ट और सुपर डुपर कूल भी है. सुपर डुपर कूल भी. हाँ. Okay. और इतनी सारी लेडीज हैं आपकी फिल्म में, फीमेल्स, मंदना, गौहर, करस, सब लोग. Which one is your personal favorite? I don't have any favorites. जिनके साथ काम करने में ज्यादा मजा आया हो? I mean सबके मतलब अलग अलग टाइम पे होते थे. Even मंदना was never together with us. Sometimes the romantic scenes अलग होते थे. फिर हम घर पे जब आई, we all used to be together. So I can't really pick favorites really. And गौहर का तो item song है. She's a special appearance in the film. So we never interacted with her with the other actors. Okay. So I think all Mandana, Giselle, Claudia. Mandana is the main heroine. She's the leading Right. lady of the film. So obviously I think for both of us, she would be the, you know, not a favorite really, but I think उनके साथ सबसे ज़्यादा काम किया. I would say. Yeah. And yours, your favorite? No, likewise, because we Same. spent most of the time with Mandana, so we obviously have worked with her a little more than the rest. But they've all got such different characters that I think, you know, सबके लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि सारी लड़कियां फिल्म में they've got such individual personalities. It was difficult to kind of pick because we are all playing characters. Meghna Naidu also there in the movie. Yeah, we're not actually playing heroes. We're all playing characters in the film. So I think that made it very believable because everyone was doing their part exceptionally well. It's time to take a break.
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी बातचीत चल रही है तुषार कपूर और आफ्ताब शिवदसानी के साथ। शक्ति जी is also in the film. He is playing your father? Yeah. Is it? What was Jeetu ji's first reaction when he came to know about this? I don't think he knows also, उनको पता नहीं है अच्छा, इतना अभी कुछ। तक पता ही नहीं है। नहीं, उनको नहीं पता है। आई थिंक शक्ति जी ने बोला कि उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है कि वो मतलब आई थिंक आफ्ताब के साथ काम किया है पहले। आई वर्क शक्ति जी। हाँ, सो मेरे साथ काम नहीं किया था पहले, तो पहली फिल्म की है मैंने उनके साथ, तो ही सेड दैट ही डन वर्क लॉट विद डैड, तो उनके लिए मतलब वर्किंग विद समबडी हूम ही सीन ग्रो अप यू नो ऑन द सेट्स, तो उनके लिए इमोशनल मोमेंट था। एंड ही इज प्लेइंग अ वेरी सीधा साधा इंसान, वेरी शरीफ, संस्कारी। He's playing the most संस्कारी strict character. father. Yeah. So that's संस्कारी है शक्ति जी, they don't go hand in hand. No, You'll be he's surprised a very when good human being. On Jan 22nd, you'll be surprised. Okay. मतलब मुझे मतलब मैं उनके सामने मतलब एक निकम्मा बेटा हूँ और वो मेरे बहुत ही खड़ूस स्ट्रिक्ट फादर है। Okay. And do we get to see you and Jeetu ji playing father-son characters कभी आगे? Dad is not interested in Bollywood anymore. He's left Bollywood far behind. वो अभी अपने आप को एक बिजनेसमैन मानते हैं एंड एक्टिंग असाइनमेंट्स आते हैं काफी कुछ, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट नहीं है अभी। So you were missing that, yeah. He's busy with this. That's great. There's a problem with Mr. Suraj Barjatya. That's what we've heard. He's not very happy about something in the film where the name of Surya Karjatya has been used. नहीं So, ऐसा कुछ है, कुछ papers वगैरह में काफी इसे highlight किया गया है that he was not very happy that how could you use my name. वो भी संस्कारी नेम है एक सूर्या करजातिया। नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये अफवाहें हैं जो I think that's just a rumor. We haven't heard anything. You have spoken to him? Have you tried to speak to him? Not No. really. In नहीं, fact, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा मैसेज आया नहीं कि वो अपसेट है। वो मेरे मतलब आई वर्क विद हिम, आई नो हिम वेल, लेकिन आई डोंट थिंक कोई भी मतलब ऐसी चीज़ को पर्सनली ले सकता है, क्योंकि इट्स आई वुड से एक रिस्पेक्ट के तौर पर ये मतलब उनके नाम को थोड़ा मतलब हमने एक स्पूफ के तौर पर यूज़ किया है, बट नॉट गॉन पर्सनल विद हिम और हिज पर्सनालिटी, या फिर उनकी फिल्मों को हमने मतलब स्पूफ तो किया है, लेकिन इन अ वे टू हाईलाइट हाउ बिग दे वर एज बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस। तो आई थिंक इट्स मोर फ्लैटरी देन एक्चुअली ऑफेंसिव, या तो आई थिंक उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। ग्रेट। आफ्ताब, आपने काफी काम किए हैं डिफरेंट जॉनर्स में। यू हैव डन एक्शन आल्सो, यू हैव डन थ्रिलर, यू हैव डन हॉरर एंड कॉमेडी। No, you've done love horror, no? Two? Yeah. One. He's done horror too, yeah. Thrillers I've done, yeah. No, with Ramu you've done horror. डरना मना है. डरना मना है. Yeah. That's more like a thriller. Science horror. fiction, Yeah. yeah. So सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? कॉमेडी, हॉरर, थ्रिलर, रोमांटिक? कौन सी फिल्में ज्यादा पसंद है करना? And easy for you? I think easiest is comedy. And the most difficult is an intense dramatic thriller. Okay. That is personally my favorite. Action and thrillers are my favorite genres. Right. I started off as romantic, then I did a lot of comedy. अभी भी comedy ही कर रहा हूँ. But I don't think this is my forte. I think it's just it's a great aspect of my personality. It's a great perk of my job. I love to laugh. I love to be in a light, happy mood. But लेकिन personally as an actor, I feel a high when I do something intense as an actor. So that's yours? You've done more of comedy and romantic. या बिगनिंग में रोमांटिक थे, फिर बीच में कॉमेडी किया, बट ऐसा कोई पर्सनल फेवरेट तो नहीं मेरा। जी। जहाँ अच्छे लोग हों, जहाँ अच्छी स्क्रिप्ट हो, एटमॉस्फेयर काम में, शूटिंग में अच्छा हो, बट कभी कभी कुछ अलग करने को मिलता है, वट एवर द जॉनर, वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। आई कैन रिमेंबर रामू जी एक बार जब मुझे अप्रोच किया था उन्होंने गायब के लिए, तो ही टुक मी टू हिज एडिटिंग रूम उनके जूहू के ऑफिस में, उन्होंने मुझे आफ्ताब की डरना मनाए की स्टोरी दिखाई थी। And he said that he asked how well he has done it. I want to make this into a movie. And he said, ये तो release होने वाली है, so I can't repeat the same people. But I want to make this into a movie and I want to call it Gayab. It was actually an inspiration from, who was the girl in that story? Isha Kopikar and him were there. So he made Gayab, which was like a movie version of that story. Right. तो उस समय मुझे लगा कि यार ये एक नया जॉनर है, इट्स अ साइंस फिक्शन काइंड ऑफ अ लव स्टोरी एंड इनविजिबल मैन की कहानी, एंड विद राम गोपाल वर्मा's ट्रीटमेंट, यू नो, वेयर इट्स नॉट एंटायरली झटाक कमर्शियल, इट्स गॉट दैट लिटिल डार्क एजी फ्लेवर टू इट। तो वो एक नया जॉनर था उस तक जो कभी किया नहीं था। सो आई लव ऑल काइंड्स ऑफ जॉनर्स, बट आई हैडंट डन दैट साइंस फिक्शन जॉनर देन, सो आई रियली लाइक्ड इट। फिलहाल मैंने हॉरर नहीं किया है अभी तक, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ हॉरर फिल्म। Okay, great. So tell me something about your character in the film. क्या cool है हम part 3 में? I'm playing Kanhaiya, and like the earlier parts,
वो अभी भी मतलब ही इज द सेम काइंड ऑफ गाय, वेरी सिंसियर, अर्नेस्ट, मतलब इमोशनल। उठ पटांग से सिचुएशन में तो फंसते रहता है वो, क्योंकि मिस एडवेंचर्स उसके साथ होती रहती हैं, बट ही इज स्टिल लुकिंग फॉर ट्रू लव एंड ही बिलीव्स कि उसे ट्रू लव मिलेगा। वो बिलीव्स कि ट्रू लव एग्जिस्ट, और उसे मतलब कोई उसकी सोलमेट है जो कहीं ना कहीं मतलब घूम रही है और उसका इंतजार कर रही है। तो दैट इज द कैरेक्टर कन्हैया। इट्स प्रीटी मच लाइक द फर्स्ट टू फिल्म्स ओनली, बट इट्स इन अ डिफरेंट स्टोरी राइट नाउ। And about your character? My character is a guy called Rocky. They're best friends, they're childhood friends. They've been friends for a very long time. And he's just the opposite of Kanhaiya. He's a very fun-loving, happy-go-lucky guy who doesn't take life seriously. He likes to party, have fun, enjoy his life. He doesn't take himself seriously. And I think इन दोनों की जो chemistry है, they're the perfect foil for each other. जहाँ पर एक सीधा है, एक टेढ़ा है. जहाँ पर ये थोड़ा सिंसियर है, ये थोड़ा डिसऑनेस्ट है. तो आई थिंक देयर इज अ कंप्लीट फॉइल इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट ऑपोजिट कैरेक्टराइजेशन, लेकिन दे कॉन्स्टेंटली वॉच ईच अदर्स बैक एंड दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग ईच अदर. सो इट्स अ परफेक्ट फॉइल. कहाँ से लाएगा तू फैमिली? अरे ये पॉर्न एक्टर्स मेरी फैमिली होने की झूठी एक्टिंग करेंगे क्या? सक्कू और मेरी मेरी दो बहनें बनेंगी और ये दोनों बनेंगे मेरे जीजा जी. Love the family that works together, eats together, and sleeps together. Fantastic! चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो ये थे तुषार और आफताब. जल्द हाजिर होंगे किसी नई हस्ती के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.